प्यारा लोकतंत्र हमारा, लोकतंत्र पर 77% की मुहर। ये खबर लोकतंत्र खतरे में है। झूठा प्रोपेगेंडा जो लोग फैलाते हैं ना, उनको पीड़ा पहुंचा सकती है। देखिए अब आप। मोदी जी देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. देखिए, भारत को ना लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है। हर भारतीय को अपने लोकतंत्र पर गर्व है, हर भारतीय को। लेकिन कुछ लोग समय समय पर सुविधा अनुसार लोकतंत्र को खतरे में ले आते हैं। उनकी भी गलती नहीं, पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र ये, लोकतंत्र वो। मतलब कभी कभी भारत में छोड़ी, कभी कभी विदेशों में जाकर ये यहाँ तक कुछ नेता कह देते हैं कि मतलब वो हिचकिचाते नहीं कि भारत में लोकतंत्र का बुरा हाल है। ऐसे ही लोग ना, जिनको लगता है कि भारत में लोकतंत्र का बुरा हाल है, जिनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, उनके लिए भारत के लोकतंत्र पर मोहर लगाने वाली रिपोर्ट आई है। उसी देश से आई है जिसके लोकतंत्र के बड़े हिमायती बनते हैं। रिपोर्ट से पहले डेमोक्रेसी इन डेंजर का ट्रेलर आपको दिखाते हैं। कैसे ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, फिर असल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले ट्रेलर देखिए, पूरी पिक्चर दिखाएंगे फिर। देखिए, आपको बताते हैं, अमेरिकी थिंक टैंक ने ना दुनिया के 31 ताकतवर देशों में सर्वे किया। वहां कितने लोग लोकतंत्र से संतुष्ट हैं और कितने लोग नहीं है। इसको लेकर भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है, दूसरा, जहां के 77% नागरिक, यानी कि आप, हम सभी 77% नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं। जी हां, 77% भारत के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। 77% का मतलब समझते हैं आप? 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 66% वोट पड़े थे। 66। यहां मैं 77% की बात कर रहा हूं, मतलब उससे भी 11% ज्यादा। आपको पता है, मतलब आपका बच्चा अगर 75% के साथ परीक्षा पास करे तो क्या कहते हैं? विशेष योग्यता के साथ पास, डिस्टिंक्शन। उससे भी 2% ज्यादा, 77%। और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 77% लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ठीक, आप सोचिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जैसे जो देश है ना, जो अक्सर भारत की डेमोक्रेसी पर ज्ञान देते हैं, भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं, उनकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। इन देशों की तो आधी से ज्यादा आबादी लोकतंत्र से खुश ही नहीं है। अमेरिका को तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है साहब, लेकिन यहां आधी से ज्यादा आबादी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाखुश है। अमेरिका में बताएं आपको, सिर्फ 31% लोग वहां के लोकतंत्र से खुश हैं। भारत में 77%। अमेरिका सिर्फ 31% लोग वहां के लोकतंत्र से खुश हैं, जबकि असंतुष्ट लोगों की तादाद 68%। कनाडा 46% अपने लोकतंत्र से असंतुष्ट। ब्रिटेन में 60%। फ्रांस में 65% लोग। इटली और जापान में 67% लोगों को लगता है कि उनका लोकतंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है। 60-70%, यहां 77 कहते हैं भारत में लोकतंत्र शानदार काम कर रहा है। वहां ये जितने जो हमको ज्ञान देते हैं लोकतंत्र पर, उनके देशों में 70-60-70% लोगों को लगता है कि वहां लोकतंत्र ठीक नहीं है। लेकिन लोकतंत्र पर खतरे की आवाज सबसे ज्यादा वहां सुनाई देती है जहां से 20% लोग असंतुष्ट हैं। यही लोकतंत्र के मामले में, जिस अब से सोचिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, आप जो चाहे बोल सकते हैं। यही लोकतंत्र के मामले में ना, जिस सिंगापुर को रिपोर्ट में नंबर 1 बताया गया है, हम नंबर 2 हैं। नंबर 1 80% के साथ सिंगापुर है, वो भी असंतुष्टि के मामले में 19% के साथ। भारत से सिर्फ 1% ही कम है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाएंगे? क्या वो अब भी, अब लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन शायद पीयू को भी गोदी बता दिया जाएगा, हो सकता है। लेकिन सबसे प्यारा लोकतंत्र हमारा, और इसको